जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी आज के दिन आपके लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 1 बस 2 नंबर हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ कप की। आपने किसी से मूव ऑन किया है, आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं किसी पर्सन से। 9 8 17 मे बी आपके पार्टनर स्टार थे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे एंड इस वजह से इनके पास आपके लिए टाइम नहीं था, इस वजह से आपने मूव ऑन कर लिया। या फिर आपको लगा कि जैसे आपके पार्टनर की सारी विशेस फुलफिल हैं, जबकि आपने शायद इन कपों में झांक के नहीं देखा ये कप खाली थे। ये आपको सिर्फ दिखावा कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे कि इनके पास सब कुछ है। लेकिन रियल में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पेज ऑफ पेंटिकल, ये खुद अंडर कॉन्फिडेंट हैं। इनको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। एंड आपको लगा कि जब ये आपके बिना खुश हैं तो आप इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, एंड आप डिसअपॉइंट हो गए, आपने इनको छोड़ दिया। या फिर शायद आपके पार्टनर ने जानबूझ के ऐसा किया कि आप इनको छोड़ दें क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8 4 6 5 एंड 1। तो 1 4 5 6 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टोटलिटी को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल ने। टोटलिटी देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये तो दोनों यहाँ पे कपल निकल के आ गया है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मे बी आप लोग लवर्स हैं। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्बिशियस तो हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड आपके पार्टनर मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। या फिर इनको लग रहा था कि आपके साथ कनेक्ट होने के लिए इनको रिच होना इम्पॉर्टेंट है या फिर इस्टेब्लिश होना इम्पॉर्टेंट है, जिस वजह से आपके पार्टनर जैसे यहाँ पे टोटलिटी में ये आपको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको खींच रही है अपनी तरफ। मतलब क्या है कि जैसे थर्ड पार्टी इनकी एम्बिशन भी हो सकती है, इनके डिज़ायर्स, इनके ड्रीम जो कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, ये आपको पाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो एम्बिशन थी, एम्बिशियस नेचर, वो इनको हमेशा आपसे दूर करता रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पैसा हो सकती है, करियर हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चाहने के बाद भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। 5 की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा। या फिर कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी ग्रीडी थी, थर्ड पार्टी ने इनसे कहा था कि पहले तुम इस्टेब्लिश हो जाओ। या फिर थर्ड पार्टी की हिडन एजेंडा हो सकता है, जैसे थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती हैं, जो नहीं चाहती थी कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, एंड उन्होंने जो है इनसे कह दिया कि पहले तुम इस्टेब्लिश हो जाओ तब तुम मैरिज करना। एंड उनको पता था कि इस्टेब्लिश होने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर तब तक आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, एंड शायद ऐसा हुआ भी, आप डिसअपॉइंट होकर इनको छोड़ के चले गए। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। एग्जिस्टेंस को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। तो यहाँ पे आप आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एंड एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि अब ये सेल्फ लव, या तो आप कर रहे हैं सेल्फ लव, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं जो आपके साथ थी, अपनी विश को, क्योंकि ये ज़्यादा अर्निंग भी इसीलिए करना चाह रहे थे कि आपके साथ ये खुश रह सकें। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा डीप लव है इनको आपसे।
ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये सब किया तो आप ही के लिए है कि आपके साथ ये खुशी खुशी रह सकें, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड मैरिज की वजह से ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते रहे, या फिर इनको विक्ट्री चाहिए थी, इनको टॉप लेवल पे पहुंचना था, इनको सब पे राज करना था, इनको मोनोपोली चाहिए थी अपनी। मतलब जैसे ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर अच्छे खासे इस्टेब्लिश हैं, अच्छे खासे रिच हो सकते हैं। मतलब जिसे कहते हैं आपको आपके साथ अगर ये कनेक्ट रहते चाहते तो सब कुछ बढ़िया हो सकता था, लेकिन इनकी एम्बिशन ग्रीड में बदल गई थी। इनको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, अभी कहाँ हुआ। तो ये सब चक्करों में ये लग गए थे कि जब मैं बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं इतना पैसा अर्न कर लूँगा, तब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताऊंगा या फिर तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। विक्ट्री पाने की चाहत में, बिल्कुल सबसे टॉप लेवल पे पहुंच जाने की चाहत में इन्होंने आपको इग्नोर किया एंड ये कहीं ना कहीं ऑब्सेशन बन गया। 5 1 6 6 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। यस, इनका नज़रिया गलत था, इन्होंने चीज़ों को गलत नज़र से देखा एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की किसी से मैरिज हो गई थी, वो पर्सन इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा था, जिसकी वजह से बहुत कुछ चाहते हुए भी ये कुछ कर नहीं पाए। प्यार क्योंकि आपसे था भाई, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आई है, तो प्यार तो था, क्योंकि किंग ऑफ कप भी हैं, तो किंग ऑफ कप का मतलब यही है कि ऑथेंटिक लव है, प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही बात है कि चाहे कुछ भी था, लेकिन एक्सप्रेस कुछ नहीं हो पाया, कर कुछ नहीं पाया आपके लिए। ओके, यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड आ चुका है, तो मुझे दिख रहा है इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, आप लोग फल फूल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। ये गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी है, जैसे आप साक्षात लक्ष्मी जी बन चुके हैं। आपके पास जैसे आप जहाँ भी हाथ रख रहे हैं वहाँ से पैसा निकल रहा है, आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं। 5 की एनर्जी, 5 का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। 5 का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, या फिर ऑनलाइन काम कोई कर रहे हैं आप लोग, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो गए हैं। टाइम के साथ साथ आपने अपने ऊपर भी काम किया है, अपनी पर्सनालिटी आपकी निखर गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हैं। मतलब अब आपके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। यस, यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, रिसेप्टिविटी एम्प्रेयर को क्लेरिफाई किया है रिसेप्टिविटी ने। तो आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा ईगो में है, प्राउड में है, ये शुगर डैडी हो सकते हैं। यस, इनकी सोशल इमेज है, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, अब इनकी एनर्जी एम्प्रेयर की है। मतलब इनकी एज तो बढ़ गई है, साथ साथ में इनका रुतबा भी बढ़ गया है। अब ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर सोचने लग गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक सोसाइटी में वैल्यू है, मेरा नेम है, मुझे लोग इस तरीके से जानते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया, मेरी एक रिपुटेशन है। तो ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ तो आप इनको एक्सेप्ट करें, या फिर मतलब बिना किसी इफ बट के, बिना किसी कंप्लेन के आप इनको एक्सेप्ट करें। थोड़े से रिजिड भी हो गए हैं, थोड़े से ज़िद्दी भी हो चुके हैं। माई वे और हाईवे, माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगनी है इनको, बस यही कहना है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। बाकी आपके दिल में जो भी शिकायतें हैं, नाराज़गी है, उन सबको ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। एग्जिस्टेंस से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ये जिस पर्सन के साथ हैं या जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे ये खुश नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये विक्टोरियस होना चाहते थे, ये बहुत ऊंचाई पे पहुँचना चाहते थे, तो ये पहुँच तो गए हैं। अब ये ऊंचाई सोसाइटी की भी हो सकती है कि सोसाइटी में इनका नेम फेम बढ़ गया है, या फिर इनको कोई ऐसी डेजिग्नेशन मिल गई है अपने ऑफिस में। मतलब जो भी ये चाहते थे मुझे दिख रहा है इनको मिल चुका है।
लेकिन ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अभी भी फाइट कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके साथ, आपका साथ मिलने की जो ख्वाहिश थी वो उनकी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब कहने को तो सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है दिल में। तो खुशी किस लिए नहीं है? क्योंकि आप नहीं हैं इनकी लाइफ में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं। शेयरिंग, यस, शेयरिंग को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। तो ये आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपके साथ वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत टाइम तक इन्होंने 6 की एनर्जी है, रोमांटिसिज्म, यस, रिसेप्टिविटी। देखिए, जैसे सब कुछ मिल जाने के बाद इंसान को लगता है कि अभी भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, अभी भी मेरा दिल कहाँ भटक रहा है, मैं किस चीज़ की चाहत है मेरे अंदर, मुझे वो चैन क्यों नहीं मिलता है, मुझे कंप्लीटनेस का एहसास क्यों नहीं होता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर के दिल में अभी भी एक कॉर्नर खाली है जिसमें सिर्फ आप हैं, एंड वो चीज़, वो डिज़ायर इनकी फुलफ़िल नहीं हो पाई। ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा पर्सन है जो पैसे के पीछे भागते रहे, करियर के पीछे भागते रहे, एंड मे बी इनकी मैरिज करने की ख्वाहिश रह गई, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड है। 6 ऑफ वैंड का मतलब मे बी ये अनमैरिड ही हैं। ओके, लेकिन इनकी एज बढ़ गई है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। ओके, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, मतलब आपसे कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जो शादी नहीं कर पाया, जिसने अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल किया कि अभी मुझे टॉप लेवल पे पहुंचना है, एंड उस चक्कर में वो, जैसे इनके घर में पैसे से लेके नाम, पैसा, शोहरत, पॉपुलैरिटी, सारी चीज़ें इनको मिल चुकी हैं, लेकिन इनकी लाइफ में लव नहीं है। तो ये आपसे लव मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ये आपके साथ वाइन एंड डाइन करना, मतलब कि जैसे अपनी रिचनेस दिखाना, आपको इम्प्रेस करना, आपके लिए कुछ भी, जैसे आप कहें, जो आप कहें वो ये करने को तैयार हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये सब कुछ खर्च कर सकते हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन आपकी इनको नीड है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में। तो मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। ये पर्सन आपको चेक करना चाहता है। मे बी आपकी लाइफ में एक्स भी है एंड कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, एंड यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है कि आप पैसे की तरफ झुकते हैं कि आप प्यार की तरफ झुकते हैं। जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसे आप चूज़ करेंगे। जय माता दी।